अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं साजिद इनामदार आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाज़ी का जो चौथा बाब सादा मसावात सिंपल इक्वेशंस, इस सबक का पार्ट 7 यानी 7वां हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने किस तरह से हम मसावात को अमले अब्दाल यानी ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करके मसावात को किस तरह से हल कर सकते हैं वो देखा था। तो अब उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए जो तरीका हमने पिछले वीडियो में सीखा था अमले अब्दाल यानी ट्रांसपोजिंग, उस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आज हम मश्क नंबर 4.3 को हल करेंगे। जो पहला सवाल है, मंदरजज़ील मसावात को हल कीजिए। तो यहाँ पर एक मसावात दी गई है 2y जमा 5/2 बराबर 37/2। तो अब इस मसावात को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तरीका हमने देखा था, मसावात में जो भी हम आमाल करते हैं उसका मकसद क्या है कि हम मुतग़य्यर को अलहदा करें एक जानिब, ताकि इस मुतग़य्यर को अलहदा करके इसकी कीमत हमें मालूम करना होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ से हम किसे हटाएंगे, जमा 5/2। अब इसको हम जो LHS में है इसको हम कहाँ भेजेंगे, RHS राइट हैंड साइड में। तो ये 2y बराबर 37/2। अब ये जमा में है तो ये लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाने के बाद इसकी जो अलामत क्या है बदल जाती है, ये नफ़ी 5/2। ये हमने देखा था कि अमले अब्दाल में क्या होता है, ट्रांसपोजिंग मेथड में अगर हम एक अदद को मसावात के एक जानिब से दूसरी जानिब मुंतकल करते हैं, उसे वहाँ पर भेजते हैं, तो उस अदद की जो अलामत है वो बदल जाती है। तो जमा 5/2 क्या होगा, ये नफ़ी 5/2 होगा। अगर हम मज़ीद इसको हल करेंगे तो 2y तो ये क्या होगा, 2 कॉमन नसब नुमा दोनों का मसावी है, तो ये 37 नफ़ी 5 यानी 32/2। तो इस तरह से ये क्या होगा, 2y बराबर 16 होगा। इसको अगर हम कट करेंगे 2 1 2 2 16 32, तो ये 2y बराबर 16। तो अब हमने इससे पहले क्या देखा था, पिछले जो वीडियो में हमने बताया था कि 2y बराबर जब 16 आ गया तो यहाँ से 2 हटाने के लिए, 2 ज़रब में था तो दोनों जानिब हमने क्या किया था, 2 से तकसीम किया था। इस तरह से y बराबर क्या है 8। अब दोनों जानिब 2 से तकसीम करने की बजाय हम यहाँ पर जो 2 यहाँ पर ज़रब में है, इसको हम 2 को कहाँ भेजेंगे, RHS साइड में अगर भेजेंगे तो ये क्या होगा, 2 लेफ़्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या होगा, ये ज़रब में था तो यहाँ पर क्या होगा, ये तकसीम में आएगा। ज़रब में था तकसीम में आएगा। तो यहाँ पर दोनों जानिब 2 से तकसीम करने के बजाय हम 2 को ही क्या करेंगे, यहाँ पर RHS में अगर हम भेजेंगे तो ये ज़रब जा करके क्या होगा, यहाँ पर तकसीम का अमल होगा। तो यहाँ पर भी हम अमले अब्दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जमा का अमल लेफ़्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, वो उधर जाने के बाद में नफ़ी होगा, और इसी तरह से यहाँ पर नफ़ी है तो RHS में जाकर के क्या होगा, जमा होगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पर ज़रब है तो यहाँ जाने के बाद में क्या होगा, वो तकसीम होगा, और अगर यहाँ पर तकसीम है तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद में क्या होगा, वो ज़रब होगा। जब हम एक अदद को LHS से RHS की जानिब मुंतकल करते हैं तो वहाँ पर जो अमल है वो बदल जाता है। जमा नफ़ी होगा, नफ़ी जमा होता है, ज़रब तकसीम होता है, और तकसीम ज़रब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को हमें जहन में रखेंगे और आसान तरीके से हम क्या करेंगे, मसावात को हल करेंगे। तो ये कितना होगा, y बराबर कितना होगा, 2 8 16। तो y की कीमत यहाँ पर कितनी है, 8। तो ये इस मसावात का हल है। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है यहाँ पर 5t जमा 28 बराबर 10। तो इसको हम हल करेंगे। तो 5t बराबर जमा 10, ये जो 28 जमा में है
जब RHS में चला जाएगा तो ये कितना होगा, नफ़ी 28 होगा। तो ये 5t बराबर कितना होगा, अगर 10 में से हम 28 निकालेंगे तो ये नफ़ी 18 होगा, क्योंकि छोटे अदद में से अगर बड़ा अदद निकालें तो ये मनफी में आएगा। तो अब यहाँ पर यहाँ से 5 को हटाना है, 5 ज़रब में है, तो यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, वो तकसीम में आएगा। तो t बराबर नफ़ी 18/5, ये इस मसावात का हल है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर जो तीसरी मसावत यहाँ पर दी गई है, a/5 जमा 3 बराबर 2। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे, तो a/5 बराबर 2, ये जमा 3 को हम क्या करेंगे, RHS में मुंतकिल करेंगे, तो ये जमा 3 क्या होगा, नफ़ी 3 होगा। तो इस तरह से ये a/5 बराबर 2 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो ये नफ़ी 1 होगा। अब यहाँ पर ये 5 तकसीम में है, इस 5 को अगर हम RHS में भेजेंगे तो ये क्या होगा, ज़रब में होगा। तो a बराबर नफ़ी 1 ज़रब 5, तकसीम का अमल क्या होगा, यहाँ पर RHS से LHS से RHS में जाने के बाद में क्या होगा, वो ज़रब होगा। तो इस तरह से a बराबर जमा नफ़ी नफ़ी 5 1 5, तो a बराबर नफ़ी 5 जो है इस मसावात का हल है। जो चौथा सवाल यहाँ पर है, q/4 जमा 7 बराबर 5। तो हमें यहाँ से जमा 7 को RHS की तरफ भेजना है, तो ये क्या होगा, ये q/4 बराबर 5 जमा 7, जब RHS में आएगा तो ये नफ़ी 7 होगा। तो ये q/4 बराबर, अगर 5 में से हम 2 निकालेंगे तो ये नफ़ी 2 होगा। अब यहाँ पर जो 4 तकसीम में है, RHS में जाने के बाद में क्या होगा, वो ज़रब होगा। तो q बराबर नफ़ी 2 ज़रब 4, यहाँ बटे में था, जब इसे RHS में अगर हम भेजेंगे तो ये कितना होगा, ज़रब 4 होगा। तो इस तरह से q बराबर जमा नफ़ी नफ़ी 2 4 8, तो q बराबर नफ़ी 8 क्या है, इस मसावात का हल है। अब नेक्स्ट जो अगला सवाल है, 5/2 x बराबर नफ़ी 10। तो अब सबसे पहले यहाँ पर 5/2 है, तो 5 में यहाँ से हमें 2 को हटाएंगे, तो 2 तकसीम में है, तो इसको हम अमले अब्दाल यानी यहाँ से इसका मुकाम को बदलने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये ज़रब में आएगा। तो ये 5x बराबर नफ़ी 10 ज़रब 2 होगा, बटे में था, RHS में जाने के बाद में ज़रब 2 हो गया। तो ये 5x बराबर नफ़ी 10 ज़रब 2, इस तरह से ये 5x बराबर जमा नफ़ी नफ़ी 10 2 20 होगा। अब यहाँ पर ये ज़रब में है, 5 ज़रब में है, तो इसको जब हम RHS में भेजेंगे तो ये क्या होगा, तकसीम में होगा। तो x बराबर नफ़ी 20/5, ज़रब में था, तकसीम में होगा। इसको अगर हम कट करेंगे 5 1 5 5 4 20, तो इस तरह से x बराबर नफ़ी 4। तो x बराबर नफ़ी 4 क्या है, इस मसावात का हल है। जो अगली मसावात यहाँ पर दी गई है, 5/2 x बराबर 25/4। तो सबसे पहले हम यहाँ से किसे हटाना है, 2 को, 2 तकसीब में है, तो यहाँ जाने के बाद में क्या होगा, वो ज़रब में होगा। तो ये 5x बराबर 25/4 ज़रब 2, 2 यहाँ तकसीब में था, अमले अब्दाल के बाद में यहाँ पर ज़रब में आएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर मुख्तसर होगा, 2 1 2 2 2 4, तो कितना होगा, ये 25 25 1 25/2 होगा। तो 5x बराबर 25/2। अब यहाँ 5 ज़रब में है, जब इसको हम RHS में भेजेंगे तो ये क्या होगा, तकसीम में आएगा, 25/2 तकसीम 5। इसको हम समझने के लिए, तो यहाँ पर ज़रब में है, यहाँ पर तकसीम 5 होगा। तो तकसीम 5 का मतलब ये क्या होगा, 25/2। तो मकसूम अलय का जब हम मकलूब लेंगे, मकसूम अलय का मकलूब लेंगे, तो 5/1 का मकलूब क्या होगा, ये 1/5, इस तरह से होगा। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, मगर मैं समझने के लिए आपको यहाँ पर तफसीली बता रहा हूँ। तो ये तकसीम 5 इस तरह से इसका मकलूब लेकर के ये 5 भी क्या आ जाता है, नसब नुमा में ही आ जाता है। तो ये x बराबर कितना होगा, अगर हम इसको कट करेंगे 5 1 5 5 5 25, तो ये 5 1 5
बटा 2 1 2। तो इस तरह से x बराबर 5 बटा 2 इस मसावात का हल है। जो अगली मसावात यहाँ पर दी गई है 7m जमा 19 बटे 2 बराबर 13। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अमले अब्दाल के ज़रिए मुंतकिल करेंगे RHS में। तो 7m बराबर 13, 19 बटा 2 जमा में है, अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा, ये नफ़ी 19 बटा 2 होगा। तो यहाँ पर ये कसरों की तफरीक जिस तरह से करते हैं इसको हम तफरीक करेंगे। तो दोनों का जुज़ा फ़िकल 2, तो 1 ज़रब 2 2 और ये 2 1 2, ये 13 2 26 होगा, नफ़ी 19। तो अगर 26 में से अगर हम 19 निकालेंगे तो ये 7 बटा 2 होगा। तो 7m बराबर 7 बटा 2। यहाँ पर 7 जो है ज़रब में है, तो अमले अब्दाल के बाद में यहाँ पर ये तकसीम में आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको अब इस तरह से डायरेक्ट आपको बताऊँगा। तो ये m बराबर 7 बटा 2, ये 7 तकसीम में आएगा। तो तकसीम आने के बाद में क्या होगा, इन्हें डायरेक्टली इस तरह से हम इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर 5 का मकलूब 1 बटा 5, तो इसी तरह से ये सुमले का मकलूब लेकर के ज़रब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 7 एक साथ कट होगा। तो इस तरह से m बराबर 1 बटा 2, 1 ज़रब 1 2 1 2। तो m बराबर 1 बटा 2 इस मसावात का। तो यहाँ पर अगला जो सवाल है 6z जमा 10 बराबर नफ़ी 2। तो यहाँ से हमें जमा 10 को मुंतकिल करना है। तो ये 6z बराबर नफ़ी 2 जमा 10 अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा, ये नफ़ी 10 होगा। तो 6z बराबर जमा नफ़ी, तो 6z बराबर नफ़ी नफ़ी जमा, यानी नफ़ी 10 और नफ़ी 2 क्या होगा, ये नफ़ी 12 होगा। अब 6 यहाँ पर ज़रब में है, तो ये RHS में आने के बाद में क्या होगा, बटे में होगा। तो z बराबर नफ़ी जमा नफ़ी 2, 6 1 6 6 2 12। तो ये इस मसावात का हल है। जो अगला सवाल है 3l बटा 2 बराबर 2 बटा 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो किसे हटाना है, 2 तकसीम में है। तो 3l बराबर 2 बटा 3, जब RHS में जाएगा तो वो क्या होगा, ज़रब में होगा। तो ये कितना होगा, 2 2 4 बटा 3। तो 3l बराबर 4 बटा 3। अब 3 यहाँ पर ज़रब में है, RHS में जाने के बाद में क्या होगा वो, तो l बराबर 4 बटा 3। यहाँ पर ये क्या होगा, फिर तकसीम में आएगा। 3 ज़रब में है, RHS में जाने के बाद में क्या होगा, वो तकसीम में आएगा। तो तकसीम में हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिया है। पहले हमने बताया कि किस तरह से ये मकलूब आता है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका मकलूब लेकर के ज़रब कर रहे हैं। तो ये l बराबर कितना होगा, 4 बटा 9, 3 3 9। तो ये इस मसावात का हल है। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है 2b बटा 3 नफ़ी 5 बराबर 3। तो यहाँ पर जो हमारी उर्दू की किताब में है, यहाँ पर क्या है, 2 है, 2b बटा 2 है, मगर जो सही सवाल है यहाँ पर सवाल में क्या आना है, 3 आना है। तो ये आप क्या है, इसको करेक्ट कर लें, असल में क्या है, ये 3 है। तो 2b बटा 3 नफ़ी 5 बराबर 3। तो सबसे पहले हम यहाँ से 5 को मुंतकिल करेंगे। तो ये 2b बटा 3 बराबर 3। तो अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा, ये जमा 5 होगा। अब नेक्स्ट यहाँ से हम 3 को हटाएंगे, तो 3 यहाँ पर तकसीम में है, तो यहाँ पर जाने के बाद में क्या होगा, ज़रब होगा। तो 2b बराबर 3 में अगर हम 5 मिलाए तो ये 8, ये क्या होगा, ज़रब 3 होगा। तकसीम में था, RHS में जाने के बाद में ज़रब 3। तो इस तरह से 2b बराबर 24, इसी तरह से b बराबर 24 बटा 2, 2 ज़रब में था, RHS में जाने के बाद में तकसीम में। इस तरह से b बराबर क्या है, 12, 2 1 2 2 12 24। तो b बराबर 12 क्या है, इस मसावात का। तो मश्क नंबर 4.3 का जो दूसरा सवाल, मंदरज झील मसावात को हल कीजिए। जो पहली मसावत यहाँ पर दी गई है, 2
ज़रब x जमा 4 बराबर 12। तो यहाँ पर 2 कॉस में, तो इसे हम किस तरह से पढ़ते हैं, 2 ज़रब x जमा 4 बराबर 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो 2 है, ये 2 यहाँ से हम क्या है मुंतकल करेंगे RHS में। तो ये x जमा 4 होगा 12। अब ये ज़रब में है, RHS में मुंतकल करने के बाद में ये तकसीम में होगा। तो इस तरह से ये कितना होगा, 2 1 2 2 6 12। तो इस तरह से ये 6 होगा, यानी x जमा 4 बराबर 6। अब यहाँ से हम जमा 4 को RHS में क्या करेंगे, इसे मुंतकल करेंगे। तो ये x बराबर 6 जमा 4 जो जमा में है, अमल अब्दाल के बाद में क्या होगा, ये नफ़ी में आएगा। तो x बराबर 6 नफ़ी 4 कितना होगा, 2 होगा। तो ये x बराबर 2 क्या है, इस मसावात का हल है। जो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, 3 ज़रब n नफ़ी 5 बराबर 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को RHS में मुंतकल करेंगे। तो ये n नफ़ी 5 बराबर 21/3 होगा। ज़रब में था, RHS में जाने के बाद में तकसीम। अब ये मुख्तसर होगा, 3 1 3 3 7 21। तो n नफ़ी 5 बराबर 7। अब नेक्स्ट हम किसको भेजेंगे, 5 को हम क्या करेंगे, RHS में मुंतकल करेंगे। तो ये n बराबर 7 नफ़ी 5 अमल अब्दाल के बाद में क्या होगा, ये जमा 5 होगा। तो इस तरह से n बराबर 12 क्या है, इस मसावात का हल है। नेक्स्ट जो तीसरी मसावात यहाँ पर दी गई है, 3 ज़रब n नफ़ी 5 बराबर नफ़ी 21। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 को मुंतकल करेंगे। तो ये n नफ़ी 5 बराबर नफ़ी 21/3 होगा। तो ये 3 1 3 3 7 21, यानी ये कितना होगा, नफ़ी 7 होगा। तो n नफ़ी 5 बराबर नफ़ी 7। अब इस नफ़ी 5 को हम मुंतकल करेंगे RHS में। तो ये n बराबर नफ़ी 7 अमल अब्दाल के बाद में क्या होगा, ये जमा 5 होगा। तो इस तरह से n बराबर नफ़ी 7 और जमा 5 कितना होगा, नफ़ी 2। तो ये नफ़ी n बराबर नफ़ी 2 इस मसावात का हल है। अब नेक्स्ट जो चौथी मसावात यहाँ पर दी गई है, तो नफ़ी 4 ज़रब 2 जमा x बराबर 8। तो सबसे पहले हम नफ़ी 4 को RHS में मुंतकल करेंगे। तो ये 2 जमा x बराबर 8 बटा नफ़ी 4। तो 4 ज़रब में था, नफ़ी 4 ज़रब में था, यहाँ पर आने के बाद में तक़सीम में आ रहा है। तो ये अदद की अलामत नहीं बदल रही, बल्कि ये जो अमल था वो अमल बदल रहा है। 4 ज़रब में था, RHS में मुंतकल होने के बाद में उसका जो अमल क्या है वो बदल जाता है। ज़रब जा कर के क्या होगा, वो तक़सीम होगा। अलामत अदद की वही रहेगी, नफ़ी 4 थी तो यहाँ पर भी नफ़ी 4 ही रहेगी। तो अब नेक्स्ट इसको हम मुख्तसर करेंगे, 4 1 4 4 2 8। तो इस तरह से ये नफ़ी 2। तो 2 जमा x बराबर नफ़ी 2। तो x बराबर नफ़ी 2 अदद यहाँ पर जमा में है, तो यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, ये नफ़ी में होगा। तो इस तरह से x बराबर नफ़ी 2 और नफ़ी 2 कितना होगा, नफ़ी 4। तो x बराबर नफ़ी 4 क्या है, इस मसावात का हल है। अब नेक्स्ट जो 5वां सवाल है, 4 ज़रब 2 नफ़ी x बराबर 8। तो इसको हम पहले मुंतकल करेंगे। तो 2 नफ़ी x बराबर 8 बटा 4। तो ये 4 1 4 4 2 8 होगा। तो 2 नफ़ी x बराबर 2। अब नफ़ी x बराबर 2 यहाँ पर जमा में है, अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा, नफ़ी 2 होगा। तो इस तरह से नफ़ी x बराबर 0 या x बराबर 0। अब यहाँ पर हमें नफ़ी x बराबर 0 था, इसको हमने x बराबर 0 लिया, क्योंकि यहाँ पर हम x को क्या है, मुस्बत बनाना है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो नफ़ी दोनों जानिब, मसावात के दोनों जानिब अगर हम नफ़ी 1 से ज़रब करते हैं तो ये कितना होगा, नफ़ी नफ़ी जमा होगा। तो x 1 x और 0 ज़रब नफ़ी 1 क्या होगा, 0 होगा। x बराबर 0 क्या है, इस मसावात का
हल है। तो मश्क नंबर 4.3 का जो तीसरा सवाल मंदजजिल मसावात को हल कीजिए। इसमें जो पहली मसावात यहाँ पर दी गई है तो 4 बराबर 5 ज़रब पी नफ़ी 2। तो अब यहाँ पर जो मुतग़य्यर है वो राइट हैंड साइड में है। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो मसावात की जो खुसूसियात हैं कि मुतग़य्यर सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड नहीं बल्कि राइट हैंड साइड भी हो सकता है। तो 4 बराबर 5 ज़रब पी नफ़ी 2। तो अब यहाँ से हमें इसको हटाना है। अगर हम इसको हटाएंगे तो ये कितना होगा, 4/5 बराबर पी नफ़ी 2 होगा। अभी इसे नफ़ी 2 को अगर हम यहाँ लाएंगे तो जमा 2 होगा और हमें कसरों की जमा करना होगा। तो इसको फिर हम और आसान किस तरह से बना सकते हैं, एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये 4 बराबर, तो हम 5 ज़रब पी नफ़ी 2, तो ब्रैकेट के बाहर 5 है तो सबसे पहले हम 5 को पी से ज़रब करेंगे, उसके बाद में 5 को 2 से ज़रब करेंगे। तो ये 5 ज़रब पी क्या होगा, 5 पी नफ़ी 5 2 10 होगा। तो अब यहाँ पर नफ़ी 10 को हम क्या करेंगे, RHS में इसको हम LHS में मुंतकिल करेंगे। तो ये कितना होगा, 4 जमा 10 होगा। अमले अब्दाल के बाद में नफ़ी 10 क्या होगा, जमा 10 होगा और ये 5p का 5p। तो 4 जमा 10 बराबर 5p। अब हम क्या करेंगे, मुतग़य्यर को LHS में लाएंगे और ये जो अदद है उसको हम RHS में लिखेंगे। तो 4 जमा 10 क्या होगा, 14। तो ये खुसूसियत भी हमने पहले वीडियो में देखा कि LHS को हम RHS में रख सकते हैं और RHS को LHS में लिख सकते हैं। तो 5p बराबर 14, 5 ज़रब में है तो RHS में मुंतक़िल होने के बाद में क्या होगा, ये तक़सीब में होगा। तो इस तरह से p बराबर 14/5 इस मसावात का। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल यहाँ पर दूसरी मसावात है, नफ़ी 4 बराबर 5 ज़रब पी नफ़ी 2। तो यहाँ पर भी हम यही तरीका अपनाएंगे। तो ये नफ़ी 4 बराबर 5 ज़रब पी क्या होगा, 5 पी नफ़ी 5 2 10 होगा। यानी हम मसावात को आसान तरीके से हल करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब ये नफ़ी 10 को हम LHS में लेंगे। तो ये नफ़ी 4 नफ़ी 10 अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा, ये जमा 10 होगा। तो ये 5p। अब मुतग़य्यर को हम LHS में लिखेंगे तो ये कितना होगा, जमा नफ़ी नफ़ी तो ये 6 होगा। 10 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो ये 6 होगा। तो इस तरह से p बराबर 6/5, 5 ज़रब में है, RHS में आने के बाद में तक़सीम में होगा। तो p बराबर 6/5 इस मसावात का हल है। जो यहाँ पर तीसरा सवाल है, 16 बराबर 4 जमा 3 ज़रब t जमा 2। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को इधर मुंतकिल करेंगे। तो अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा, ये 16 नफ़ी 4 होगा और इस तरह से ये 3 ज़रब t जमा 2 होगा। तो अब 16 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो ये 12 बराबर 3 ज़रब t जमा 2। तो अब यहाँ पर 3 यहाँ पर ज़रब में है, इसको हम क्या करेंगे, जब LHS में लेंगे तो ये क्या है, ज़रब जा कर के यहाँ पर क्या होगा, ये तक़सीम में होगा। तो ये 12/3 बराबर t जमा 2। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम इधर लेंगे। अब t जमा 2 बराबर 3 1 3 3 4 12। तो t जमा 2 बराबर 4 होगा। तो ये t बराबर 4 जमा 2 अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा, नफ़ी 2 होगा। तो इस तरह से t बराबर 2 इस मसावात का हल है। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल यहाँ पर है, 4 जमा 5 ज़रब पी नफ़ी 1 बराबर 34। तो सबसे पहले हम यहाँ से 4 को RHS में मुंतकिल करेंगे। तो ये 5 ज़रब पी नफ़ी 1 बराबर 34, 4 अमले अब्दाल के बाद में नफ़ी 4 होगा। तो 5 ज़रब पी नफ़ी 1 बराबर 30, 34 में से 4 निकाले तो 30। अब यहाँ पर 5 ज़रब में है तो पी नफ़ी 1 बराबर 30/5 ज़रब में था, RHS में जाने के बाद में तक़सीम में आया।
तो 30/5। इसको अगर हम कट करेंगे तो 5 1 5, 5 6 30, तो P नफ़ी 1 बराबर 6 होगा। तो नेक्स्ट P बराबर 6 नफ़ी 1 अम्ल अब्दाल के बाद में क्या होगा, जमा 1, तो P बराबर 7 जो है इस मसावात का हल है। तो यहाँ पर जो पांचवा सवाल है, मसावात यहाँ पर दी गई है, सिफर बराबर 16 जमा 4 ज़रब यम नफ़ी 6। तो सबसे पहले हम 16 को LHS में लेंगे, तो ये सिफर नफ़ी 16, तो अम्ल अब्दाल के बाद में 16 नफ़ी 16 होगा, और ये 4 ज़रब यम नफ़ी 6। अब यहाँ पर ये 4 यहाँ पर ज़रब में है, इसको हम LHS में लेने के बाद में कितना होगा, नफ़ी 16/4 होगा, तकसीम में होगा, और इसी तरह से ये यम नफ़ी 6। अगर हम इसको यहाँ पर कट करेंगे 4 1 4, 4 4 16। अब ये यम नफ़ी 6 को हम क्या करेंगे, LHS में लेंगे, तो यम नफ़ी 6 बराबर नफ़ी 4, नफ़ी 4 है यहाँ पर, तो इसे हम इधर लिखेंगे नफ़ी 4। अब नेक्स्ट यम बराबर नफ़ी 4, नफ़ी 6 अम्ल अब्दाल के बाद में क्या होगा, जमा 6, तो इस तरह से यम बराबर 2, जमा नफ़ी होगा, 6 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो 2, तो यम बराबर 2 क्या है, इस मसावात का हल है। तो इस तरह से मश्क नंबर 4.3 का जो तीसरा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगला सवाल हम तो मश्क नंबर 4.3 का जो आखिरी यानी चौथा सवाल, इसमें जो पहला है यहाँ पर x बराबर 2 से शुरू करके 3 मसावात बनाइए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम हल से मसावात को बनाना है, तो वही तरीका इख्तियार करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल के ज़रिए क्या करेंगे, मसावात को बनाएंगे। तो यहाँ पर एक हल दिया गया है, यानी x की कीमत दी गई है, ये x की कीमत 2 लेकर के हमें कितने मसावात बनाना है, 3 मसावात को बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 2 है, तो दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 5 से ज़रब करेंगे, दोनों तरफ या दोनों जानिब 5 से ज़रब करेंगे, तो ये कितना होगा, 5x, 5 ज़रब x 5x, और ये 5 2 10 होगा। बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 घटाना, 3 को घटाएंगे तो 5x नफ़ी 3 घटाना यानी तफरीक करना, और ये 10 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, 7 होगा। तो इस तरह से हमें एक मसावात हासिल हो गई। ठीक है, तो ऐसे कितने मसावात बनाना है, हमें 3 मसावात को बनाना है। x बराबर 2 लेकर के हम अब दूसरी मसावात को बनाएंगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 5 से तकसीम करेंगे, दोनों तरफ 5 से तकसीम अगर हम करेंगे तो ये x/5 होगा, और ये 2/5, तो x/5 बराबर 2/5, ये भी एक मसावात है। तो इस तरह से हमने दूसरी मसावात को बनाए। अब नेक्स्ट जो है, यही हल लेकर के हम तीसरी मसावात को बनाएंगे, तो x बराबर 2, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से ज़रब करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से ज़रब करेंगे, तो ये 10 ज़रब x कितना होगा, 10x बराबर 10 2 20 होगा। ठीक है, तो अब मज़ीद हम क्या करेंगे, जो अगला स्टेप हमारा, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे, हम दोनों तरफ 2 को जोड़ेंगे यानी 2 को जमा करेंगे, तो ये कितना होगा, 10x जमा 2 बराबर 20 में अगर हम 2 मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 22 होगा। तो इस तरह से ये हमारी तीसरी मसावात हासिल हुई। तो एक ही हल था, तो एक हल के ज़रिए हमने क्या है, यहाँ पर 3 अलग अलग मसावातों को बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, x बराबर नफ़ी 2 से शुरू करके यहाँ पर भी हमें कितने मसावातें बनाना है, 3 मसावात को बनाना है। तो x बराबर नफ़ी 2,
तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से ज़रब करेंगे तो ये कितना होगा, 3 ज़रब x 3x और ये 3 2 6। ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे यहाँ पर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 को जोड़ेंगे, दोनों तरफ 10 को जमा करेंगे तो ये 3x जमा 10 बराबर नफ़ी 6 और जमा 10 कितना होगा, 10 नफ़ी जमा नफ़ी होगा तो ये कितना होगा, 4 होगा। नफ़ी 6 में अगर हम 10 को जोड़ेंगे तो ये जमा 4 आएगा। तो इस तरह से ये पहली मसावात हमें हासिल होती है। अब नेक्स्ट x बराबर नफ़ी 2 लेकर के हम क्या करेंगे, दूसरी मसावात को बनाएंगे। तो x बराबर नफ़ी 2, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 से ज़रब करेंगे। तो 3 से अगर हम ज़रब करेंगे तो ये 3x बराबर 3 2 6 होगा, यानी नफ़ी 6 होगा। अगला जो स्टेप हम करेंगे, अगला जो मरहला है, दोनों तरफ यहाँ 10 जोड़े थे, हम यहाँ पर 7 जोड़ेंगे। 7 को जोड़ना या 7 को जमा करना, तो ये 3x जमा 7 और यहाँ पर नफ़ी 6 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से ये हमें दूसरी मसावात हासिल हुई। अब हम नेक्स्ट जो है इसी हल से क्या है, तीसरी मसावात को बनाएंगे। x बराबर नफ़ी 2, x बराबर नफ़ी 2 से हम तीसरी मसावात बनाएंगे। तो दोनों तरफ 3 से ज़रब करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 3 से ज़रब करेंगे तो ये 3x बराबर 3 2 6 नफ़ी 6, यानी 3x बराबर नफ़ी 6 भी एक मसावात है। तो इस तरह से ये तीसरी मसावात है। तो यहाँ पर हमने जो दिया गया हल था, उस हल से हमने क्या है, 3 मुमकिना मसावात जो पॉसिबल हो सकते हैं, 3 मसावात को हमने यहाँ पर तश्कील दिया है। तो इस तरह से ये मश्क नंबर 4.3 यहीं पर मुकम्मिल होती है। तो इस तरह से हमारा पार्ट 7 भी यहीं पर मुकम्मिल होता है। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।